असली सबक तो इसे पुलिस आके सिखाएगी। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस के पास मत जाओ, शांत रहो और ठंडे दिमाग से काम लो। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट एड किट ले आइए जल्दी प्लीज, क्विकली। हाथ हटाओ प्लीज। नहीं हो रहा। हाँ, इट्स ओके। देखने दो चोट कितनी गहरी है। कम ऑन। हे भगवान, काफी गहरा जख्म है। She deserved this. ये जख्म उसके। तुम्हें पुलिस के पास जाना था ना, कंप्लेन करनी थी ना तुम्हें। करो, लेकिन एक बात याद रखना, कंप्लेन करने वाली तुम अकेली नहीं होगी, कंप्लेन मैं भी करूंगा। क्या करेंगे आप? सफाई देंगे? अपने करतूतों को जस्टिफाई करेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है। क्या सबूत? इस फोटो के सहारे तुम लोगों से कहोगी कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। शादी के फंक्शन में एक ग्रुप फोटो खिंचवाया है हमने, और ग्रुप फोटो में दो लोग साथ में खड़े रह के फोटो नहीं खिंचवा सकते। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना मिस्टर अनुभव कुलश्रेष्ठ, तब ये फोटो की जरूरत नहीं होगी। सच वो लोग अपने आप उगलवा लेंगे। मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना, इसका कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने गुनगुन की जान लेने की कोशिश की है, इसका सबूत है मेरे पास। आज यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना इस वक्त, सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने गुनगुन पे जानलेवा हमला किया है। ये सीसीटीवी वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ है। तो तुम पुलिस के पास जाओ या ना जाओ, मैं जरूर जाऊंगा। अनुभव, जाने दो ना। जाने ही तो दे रहा था ना गुनगुन, लेकिन इसे हमेशा की तरह तमाशा करना जरूरी था। तुम हम पे चीखी चिल्लाई, हमने सुना। तुमने हम पे उंगली उठाई, हमने सुना। लेकिन तुमने गुनगुन की जान लेने की कोशिश की तो कैसे? मैंने तुम्हें धोखा दिया है नहीं दिया है, ये जब साबित होगा तब होगा। लेकिन तुमने जो कानून हाथ में लेके गुनगुन की जान लेने की कोशिश की है ना, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैंने इसकी जान लेने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस इसे डराने जा रही थी। ये खुद ब खुद सामने आ गई तो लग गया, तो मैं क्या करूं? डोंट वरी, इसका फैसला सीसीटीवी फुटेज से हो जाएगा कि तुमने डराने की कोशिश की थी या नहीं। अगर अनु पुलिस के पास नहीं गया तो हम जरूर जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहेंगे। इस बार तुमने सारी हदें पार कर दिया करती, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूं। चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने कमरे में। तुम्हें यहाँ तमाशा करना है करो, पुलिस के पास जाना है तो जाओ, और अगर शांति से बात करनी है ना, सिर्फ और सिर्फ तभी मेरे कमरे में आना। आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं एक पल यहाँ रुकूंगी? मैं आज ही वापस जाऊंगी और पूरी फैमिली को बताऊंगी कि मैंने आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। और मैं भी बताऊंगा कैसे तुमने अपनी बहन की जान लेने की कोशिश की। ये मेरी बहन नहीं है। अगर बहन होती ना, मेरा घर नहीं उजाड़ती। इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आपके साथ मुझे कोई रिश्ता रखना नहीं। बाय मिस्टर अनुभव कुलश्रेष्ठ। आकृति, अनुभव, गुनगुन 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 गुनगुन। अगर गुनगुन को कुछ हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। गुनगुन, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे? आई एम अ डॉक्टर। प्लीज। इन्हें होश आ गया है, मतलब कि ये ठीक है। लेकिन चोट इनके सिर पर लगी है, इसलिए इन्हें थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई जरूरत लग नहीं रही। फिर भी थोड़ी देर देखते हैं। तब तक मैं कुछ दवाइयां भेजता हूं, इन्हें दे दीजिएगा।
आज अगर गुनगुन को कुछ हो जाता ना तो मैं क्या करता ये तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे दोष मत दीजिए, मैंने जो भी किया आपके एक्शंस का रिएक्शन था। बात को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, इस वक्त गुनगुन पे ध्यान दे। और आकृति को पता नहीं चलना चाहिए कि तू और गुनगुन एक साथ रुके हो। चलो संभाल के। एक मिनट, अब तो इसे होश आ गया ना, तो कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। और ये तुम्हारी बहन है और इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो आकृति। अगर इसे बहन कहते हैं ना, तो भगवान इस जैसी बहन किसी को ना दे। ये बहन नहीं, नागिन है, नागिन, जो अपनों को ही डसती है। जुबान संभाल के बात करो आकृति। अंकित, तुम गुनगुन को अपनी बहन मानो या ना मानो, न मुझे कोई फर्क पड़ता है ना गुनगुन को फर्क पड़ता है। गुनगुन को चोट लगी है और इस वक्त उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। हमारा नहीं, आपका। क्योंकि गुनगुन की जिम्मेदारी का ठेका तो आपने लिया है ना? तो क्या करूं? इसे इस हालत में छोड़ दूं? और आइडियली जो मैं कर रहा हूं ना आकृति, वो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। बहुत अच्छा बहाना है अपने आप को डिफेंड करने का कि सारा इल्जाम मुझ पे डाल दो। मेरे पास ना तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं। मैं गुनगुन को अपने कमरे में ले जा रहा हूँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो। जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अनुभव, मैं प्रकाश भैया के घर चली जाऊंगी। नहीं गुनगुन, तुम कहीं नहीं जाओगी। आई डोंट केयर कोई क्या सोचता है। आवाज कम रख, ये तेरे बाप का घर नहीं है। ये घर मेरे बाप का नहीं है, लेकिन पैसा मेरे बाप का ही है, जिसपे तुम और तुम्हारे फंटर ऐश कर रहे हैं। जबान संभाल कर बात कर। पैसे देकर तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। तुझे पुलिस से बचना है और उस जाने माने साइंटिस्ट का खून करना है, और ये दोनों ही काम मुश्किल है। और दोनों में से अभी तक एक काम भी नहीं हुआ है। आम आदमी को मारना होता अब तक मार देता, लेकिन हाई प्रोफाइल बंदे को मारने में टाइम लगता है, और उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करनी पड़ती है, और साथ के साथ बहुत सारा पैसा और बहुत सारी पेशेंस की जरूरत होती है। अच्छा, बहुत सारे पैसे तो ले लिए, अब ये बहुत सारी प्लानिंग कब करोगे? मैंने बहुत सारी पेशेंस रखने को भी कहा है, वो नहीं सुना? सब्र रख, खा पी और वीडियो गेम खेल, और सही मौके का इंतजार कर। और मेरे ख्याल से सही मौका अब ज्यादा दूर नहीं है। वहां क्या चल रहा है? फिलहाल तो साइंटिस्ट और उसकी दोनों बीवियों के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। अच्छा है, अक्सर फ्रस्ट्रेशन में गलती कर बैठते हैं लोग। नजर रखो, और साइंटिस्ट अगर होटल से बाहर आए तो मुझे कॉल करो। ओके बॉस। अनु, देख आकृति क्या कर रही है। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज, क्या दिखाना चाहते हो तुम? जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देके जाओ। खबरदार जो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी किया आपने। घिन आती है मुझे आपसे, और गुस्सा आता है मुझे अपने आप पे। मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया। गलत फहमी है तुम्हारी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझसे प्यार किया है तो। सच बात तो यह है कि तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता आकृति। प्यार बांध के नहीं रखता, प्यार सेल्फिश नहीं होता।
प्यार में सिर्फ इंसान अपने बारे में नहीं सोचता, सामने वाले के बारे में भी सोचता है। और तुम ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। प्यार के ऊपर लेक्चर मुझे कौन दे रहा है? आप, जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, अपने परिवार से हजारों झूठ बोल चुके हैं, अपनी गलती नहीं मानना है, ऊपर से अकड़ दिखाना है। मुझे लगा था आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप इतना भी नहीं समझ पा रहे कि एक नाजायज रिश्ते के लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया। एक अच्छा सा परिवार, एक पढ़ी लिखी बीवी, नाम, इज्जत, सब कुछ खोने के लिए तैयार है आप इस लड़की के लिए जो बीए तक फेल है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।